Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is A Lesson Learned. So let's start the chapter. Chapter 6, A Lesson Learned. About the chapter, in this lesson the children are very excited about their vacation and all of them plan to do their favorite work. The mother tells them some task to teach them a lesson which they have to do. Actually, she wants to make them understand that we all should not only focus on our interest but also cooperate with each other. She explained to the children how working leads to our all-round development. Children accept their mistake and promise not to do it again in the future. तो इस चैप्टर में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने वेकेशंस को लेकर और वो सब प्लान करते हैं कि वो अपना फेवरेट काम करेंगे. तो मदर उनको कुछ ऐसे टास्क देती है ताकि वो उन्हें कुछ लेसन्स समझा सके जो उन्हें करने हैं. एक्चुअली वो उनको ये समझाना चाहती थी कि हमें हमेशा वही चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, बल्कि और भी चीज़ों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ. तो उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन करा कि कैसे वर्किंग लेड्स टू ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हर फील्ड में हम काम करेंगे तो हम ऑलराउंडर बन जाएंगे. तो उन्होंने अपनी गलती बच्चों ने एक्सेप्ट भी करी और प्रॉमिस किया कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे. 1st of June आई एम फ्री, 3 months वेकेशन. नाउ उसने बोला कि जो 1st of June वेकेशन स्टार्ट होती है जून में, 3 months की वेकेशन थी. हाउ शैल आई एंजॉय, मैं कैसे उसको एंजॉय करूंगी. सेड मैग ने बोला. कमिंग होम ऑन वन वार्म डे टू फाइंड जो लेड अपॉन द सोफा while Beth sat at her feet and Emily made lemonade for everyone. तो वो वापस घर आई. वन डे वार्म डे टू फाइंड जो लेड अपॉन, वो सोफा पे लेटी हुई थी. तो बेथ भी आकर बैठ गई. एंड एमी ने क्या बनाया, लेमनेड सबके लिए. What will you do during your break? asked Emmy. Emmy ने पूछा आप लोग अपनी छुट्टियों में क्या करोगे. I shall lie in bed late and do nothing, replied Meg. Meg ने बोला मैं तो आराम से लेटूंगी और देर से उठूंगी. From the depths of the rocking chair. I have woken up all winter and had to spend my days working for other people. So now I am going to rest to my heart's content. उसने कहा कि मैं पूरे विंटर्स में जल्दी उठी और मुझे अपना दूसरों के लिए मैंने बहुत काम किया. नाउ मैं रेस्ट करूंगी जितना मेरा मन करेगा. आई हैव गॉट अ हीप ऑफ बुक्स सेड जो एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड माई आवर्स रीडिंग इन द ओल्ड एप्पल ट्री. उसने कहा आई हैव, मुझे मेरे पास तो है हीप ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास, जो ने बोला, और मैं अपने टाइम बुक्स को पढ़ने में लगाऊंगी. लेट्स नॉट स्टडी बेथ बट प्ले ऑल द टाइम एंड रेस्ट just as Meg and Joe means to suggested Amy. उसने कहा चलो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बेथ ने बोला, बट सारे दिन हम खेलेंगे भी और रेस्ट करेंगे, जैसे कि Meg and Joe का मतलब है suggested Amy. Well, I will if mother doesn't mind, said Beth. उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर मदर को बुरा ना लगे. I want to learn some new songs and my children need dresses for the summer. उसने कहा कि मुझे कोई नए सॉन्ग्स जो है याद करने हैं और मेरे चिल्ड्रन को ड्रेसेस की ज़रूरत है. मे बी मदर आज मैग टर्निंग टू मिसेस मार्च हु सेट स्विंग इन व्हाट दे कॉल्ड मामीज कॉर्नर. उसने कहा क्या हम कर सकते हैं मदर. टर्निंग टू मिसेस मार्च की तरफ उसने देखा जो स्यू कर रही थी. यू मे ट्राई योर एक्सपेरिमेंट फॉर अ वीक एंड सी हाउ यू लुक इट. उसने कहा कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट को एक हफ्ते के लिए ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसा लगा. आई थिंक बाय द सैटरडे नाइट यू विल फाइंड दैट ऑल प्ले एंड नो वर्क इज एज बैड एज ऑल वर्क एंड नो प्ले. तो उसने बोला कि आई थिंक सैटरडे नाइट तक तुम्हें ये लगेगा कि अगर आप लगातार खेलोगे, कोई वर्क नहीं करोगे, तो वो बहुत ही बेकार है, एज ऑल वर्क एंड नो प्ले. Oh dear no, it will be lovely, I'm sure, said Meg happily. उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पक्का पता है. I now propose a toast, fun forever and no working, cried Joe, rising glass in hand as the lemonade went around. अब उसने क्या करा, उसने कहा कोई काम हम नहीं करेंगे, we will enjoy and fun, जो ने बोला. उसके हाथ में ग्लास था एंड लेमनेड का ग्लास लेके उसने करा. दे ऑल ड्रैंक इट मेरिली, सबने मिलके जैसे चेयर्स करा और सबने वो पिया खुश होकर. एंड दे बिगेन द एक्सपेरिमेंट बाय लेजिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. तो उन्होंने पूरा दिन आराम किया. नेक्स्ट मॉर्निंग मैग डिड नॉट अपीयर टिल 10 o'clock. अब अगले दिन जो है मैग 10 बजे तक नहीं उठी. और सॉलिटरी ब्रेकफास्ट
did not taste good, and the room seemed lonely and untidy. As Joe had not filled the vases, Beth had not dusted, and Amy's books lay scattered about. अब अगले दिन जब वो देर से उठी तो उसे अकेले ब्रेकफास्ट उसको अच्छा नहीं लगा. पूरा कमरा जो था इट वॉज लुकिंग लोनली, अकेले लग रही थी और अनटाइडी हो रखा था क्योंकि जो ने उसे कुछ नहीं किया था. बेथ ने उसको डस्टिंग भी नहीं करी और एमीज की जो बुक्स थी वो भी इधर उधर फैली हुई थी. नथिंग वॉज नीट एंड प्लेजेंट एक्सेप्ट फॉर मामीज कॉर्नर. कुछ भी चीज जो थी वो नीट एंड टाइडी नहीं थी, सिर्फ मामी का कॉर्नर विच लुक नीट एज यूजुअल. एंड देयर मेग सैट टू रेस्ट एंड रीड, which meant to yawn and imagine what pretty summer dresses she would get with her salary. और वहां पर मैग जो थे वो बैठी थी और वो अपना रेस्ट एंड रीड करती थी, विच मीन टू यॉन एंड इमेजिन की कितना समर की ड्रेसेस शी वुड गेट अपने सैलरी से लेकर आएगी. जो स्पेंड द मॉर्निंग बाय द रिवर एंड द आफ्टरनून रीडिंग अप इन द एप्पल ट्री. जो ने अपनी मॉर्निंग स्पेंड करी बाय द रिवर के पास एंड आफ्टरनून में एप्पल ट्री के पास रीडिंग करके. सो बेथ बिगिन बाय डिगिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द बिग क्लोसेट वेयर हर फैमिली रिसाइडेड. But getting tired halfway through, she left everything topsy-turvy and went to her music, rejoicing that she had no dishes to wash. तो जो ने अपनी मॉर्निंग से स्पेंड करी रिवर के पास, आफ्टरनून में उसने रीडिंग करी एंड बेथ ने क्या करा, सब चीज़ें इधर उधर समेत सामान फैलाना शुरू करा उसने कि भाई कुछ ठीक करती हूँ. सारा क्लॉसेट वगैरह उसने फैलाया लेकिन वो बीच में ही करते करते थक गई तो उसने सब काम को बीच में ही छोड़ दिया और अपने म्यूजिक करना स्टार्ट कर दिया. Amy put on her best white frock, smoothed her curls, and sat down to draw in the garden, hoping someone would pass by and ask who the young artist was. Amy ने क्या करा, अपनी वाइट कलर की फ्रॉक निकाली, उसने अपने बालों में कर्ल्स किया एंड गार्डन में बैठी कि कोई वहां से जाएगा और वो उससे पूछेगा. As no one appeared, कोई नहीं आया. She went to walk, फिर वो वॉक पे चली गई. Got caught in a shower and came home dripping, और ऐसे ही घूम के वापस आ गई. At tea time they compared notes. अब टी टाइम था शाम के इवनिंग में, वो कंपेयर करने लगी नोट्स को and all agreed that it had been a delightful though unusually long day. Unusually long day. तो उन्होंने सोचा कि ये दिन ठीक था बट बहुत लंबा था. Meg, who went shopping in the afternoon and bought sweet blue muslin, had discovered after she had already cut it that it wouldn't wash, which made her slightly cross. Joe had burned the skin off her nose while boating on the river and got a terrible headache by reading too long. अब क्या क्या चीजें हुई उनके साथ. तो मैग जो थी, जो शॉपिंग के लिए गई थी दोपहर में, तो उसने एक स्वीट ब्लू कलर का मसलिन क्लॉथ खरीदा और उसने आफ्टर शी हैड ऑलरेडी कट इट दैट इट वुड वॉश, तो वो वॉश नहीं कर सकती थी. तो जो ने क्या करा, जो ने अपनी स्किन बर्न करी ऑफ हर नोज वाइल रिवर पर बोटिंग करते हुए, और उसको बहुत तेज उसके सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत देर से रीडिंग कर रही थी. Beth was worried about the confusion of her closet and the difficulty of learning 3 or 4 songs at once. अब बेथ जो थी उसने जब इतना सारा सामान फैला लिया था, वो उससे टेंशन थी मैं कैसे सही करूं, और उसको कुछ याद ही नहीं हो रहा था और कैसे मैं 3-4 सॉन्ग्स याद करूं. एंड एमी डीपली रिग्रेटेड द डैमेज डन टू हर फ्रॉक, और एमी रिग्रेट कर रही थी जो फ्रॉक उसकी खराब हुई. तो शी हैड टू गो टू अ पार्टी एंड द नेक्स्ट डे एंड नाउ शी हैड नथिंग टू वियर. अब उसको पार्टी में जाना था नेक्स्ट डे और उसके पास अब कुछ पहनने के लिए नहीं था. But these were mere trifles and they assured their mother that the experiment was working finely. She smiled and said nothing and did all their neglected work. तो ये सब चीज़ें को उन्होंने फेस करी, ये प्रॉब्लम्स. उन्होंने अपनी मदर को एश्योर्ड किया कि मतलब उन्होंने शो नहीं करा मदर को कि उन्होंने कहा कि हमारे जो हम सोच रहे थे, जैसा हम करना चाह रहे थे, सब ठीक चल रहा है. तो वो उसने स्माइल किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला और उसने सारा निग्लेक्टेड वर्क कर दिया. It was astonishing what a peculiar and uncomfortable state of things was produced by the resting and traveling process. तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि कैसे अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस हो रही है बाय कि वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, अपना आराम से इधर उधर घूम रहे हैं. The days kept getting longer and longer.
दिन जो है लंबा होता जा रहा है, एंड द वेदर वॉज अनयूजली वेरिएबल, क्योंकि डेली वेदर भी चेंज होता है, एंड सो वर टेम्पर्स एंड अनसेटल्ड फीलिंग्स पजेस्ड एवरीवन। धीरे धीरे टाइम भी बीतता है, दिन लंबे होते हैं गर्मियों में, और जब उनका काम फैलता है तो वो गुस्सा भी आता है, तो एक अनसेटल सी फीलिंग सबको होने लगी। होपिंग टू टीच द लेसन मोर डीपली, मिसेस मार्च, हु हैड गॉट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, डिसाइडेड टू फिनिश ऑफ द ट्रायल प्रॉपर्ली। अब वो चाहती थी कि मैं सबको लेसन सिखाऊं, समझाऊं कि कैसे कोई काम करना चाहिए, तो उन्होंने, उनका एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था, उन्होंने डिसाइड करा कि वो ट्रायल को पूरी तरीके से फिनिश करेंगी। तो शी गिव द मेड अ हॉलीडे एंड लेट द गर्ल्स एंजॉय द फुल इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने मेड को एक छुट्टी दे दी एंड लेट द गर्ल्स कि वो एंजॉय करें एक्सपेरिमेंट को। तो व्हेन दे गॉट अप ऑन सैटरडे मॉर्निंग देयर वर नो फायर इन द किचन, नो ब्रेकफास्ट इन द डाइनिंग रूम एंड नो मदर एनीवेयर टू बी सीन। तो जब वो सैटरडे मॉर्निंग में उठी तो किचन में कोई फायर नहीं थी, कोई ब्रेकफास्ट नहीं था डाइनिंग रूम में, और मदर भी नहीं थी। जो विद परफेक्ट फेथ इन हर ओन पास्ट इमीडिएटली सेंट अ नोट टू हर बेस्ट फ्रेंड लॉरी इनवाइटिंग हर टू डिनर। अब उसने क्या करा, उसने एक नोट लिखा और अपने बेस्ट फ्रेंड लॉरी को इनवाइट किया डिनर के लिए। यू वुड बेटर सी व्हाट यू हैव गॉट बिफोर यू थिंक ऑफ हैविंग कंपनी, सेड मैक। वी हैव इनफ पोटैटोज एंड आई शैल गेट सम एस्पैरागस एंड अ लॉबस्टर। उसने कहा कि तुम्हें ये तो देख लेना चाहिए कि हमारे पास कुछ बनाने के लिए डिनर में है भी या नहीं, और तुमने इनविटेशन दे दिया। उसने कहा कि हमारे पास बहुत सारे पोटैटोज हैं, तो और बाकी मैं एस्पैरागस और लॉबस्टर ले आऊंगी। वी हैव लेट्यूस सो आई मेक अ सैलड। उसने कहा मेरे पास लेट्यूस है तो हम सैलड भी बना सकते हैं। आई डोंट नो हाउ बट द बुक टेल्स। उसने कहा मुझे नहीं पता बट बुक में लिखा है। आई हैव पुडिंग एंड स्ट्रॉबेरीज फॉर डेजर्ट एंड कॉफी टू इफ यू वांट टू बी स्टाइलिश। उसने कहा कि मैं तो पुडिंग खाऊंगी एंड स्ट्रॉबेरीज डेजर्ट में, और कॉफी भी अगर इफ वांट टू बी स्टाइलिश। डोंट ट्राई टू मच टू जो यू नो यू कांट कुक एनीथिंग। अब उसने बोला कि तुम इतना कोशिश मत करो, मुझे तुम्हें पता है कि तुम कुक नहीं कर सकती। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ द डिनर पार्टी एंड सिंस यू हैव आस्क्ड लॉरी ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन लुक आफ्टर हिम। उसने कहा कि डिनर पार्टी के लिए मैं तैयार हूँ, एंड सिंस यू हैव, तुमने लॉरी को भी बुलाया है डिनर के लिए, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो तुम उसका ध्यान खुद रखोगे। Joe hurried into the living room to find Beth sobbing over Pip the canary, who lay dead in the cage with his little feet sticking up as if begging for food without which he had died. फटाफट जो क्या करने लगी, जो लिविंग रूम में गई, बेथ को ढूंढा उसने इधर उधर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, सैड हो गई कि ऐसे जैसे कि मतलब वो केज में बंद हो गए और कुछ खाना नहीं, और उसको भूख लग रही थी, कुछ बनाना उसको आता नहीं था। इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई फॉरगॉट हिम, देयर इजंट अ सीड और अ ड्रॉप ऑफ वाटर लेफ्ट। उसने कहा मैं तो भूल ही गई, तो मेरी गलती है कि पानी भी नहीं है पीने के लिए। ओ पेप, हाउ कुड आई बी सो क्रूअल टू यू, क्राइड बेथ, टेकिंग द पुअर थिंग इन हर हैंड्स एंड ट्राइंग टू रिवाइव हिम। Joe peeped into his half-open eye, felt his little heart, and finding him stiff and cold, shook her head. तब उसने आधी नींद में वो थी, वो उसने बहुत ही मतलब उसको लगा, बहुत दिल छोटा हो गया उसका, एंड फाइंडिंग हिम स्टिफ की बहुत को, ठीक है मैं कर दूंगी, या अपना सिर हिलाया। Put him in the oven and maybe we will get warm and revive, said Amy hopefully. तो उसने, एमी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम इस खाना को ओवन में रख दो, तो वार्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। He has been starved and he shan't be big now that he's dead. He shall be buried in the garden and I'll never have another bird, never my Pip. I'm too bad to own one, murmured Beth, sitting on the floor with her pet folded in her hands. अब उसका पेप जो था, उसको भूख लग रही थी, वो भूख से मर गया था, स्टार्विंग से, भूख से। तो अब उसने कहा अब तो ये मर चुका है, तो उसको बरी कर देना चाहिए गार्डन में। उसने कहा नाउ मैं कभी भी दूसरी बर्ड नहीं लूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही बुरी हूँ, मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती थी। तो वो बोला, फ्लोर पे लेके अपने पेट को रोने लगी। डोंट क्राई बेथी, मत रो, इट्स अ पिटी बट नथिंग गोज राइट दिस वीक। लेकिन इस हफ्ते कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, एंड पिप हैज हैड द वर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सेड जो। Leaving the others to console Beth, she went into the kitchen, which was in a most depressing state of confusion. अब सबको छोड़ के वो बेथ को कंसोल करने लगी, किचन में गई, बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में था, किचन में भी सब उधर उधर फैला हुआ था। पुटिंग ऑन अ बिग एप्रन शी स्टार्टेड वर्क एंड गॉट द डिशेस पाइल्ड अप रेडी फॉर वॉशिंग। उसने क्या करा, फटाफट से बर्तन अच्छे से साफ करे, पूरी किचन फैली थी उसको ठीक करा, एप्रन पहना
काम करना शुरू किया when she discovered that the fire was out. Wonderful, muttered Joe, slamming the stove door open and poking angrily among the ashes. अब था, गैस नहीं थी, बोलने लगी, बड़बड़ाने लगी. उसने स्टोव डोर को ओपन कर रखा था. Having rekindled off the fire, she thought she would go shopping while the water heated. The walk made her feel a better bitter and satisfying herself that she had made good bargains. She walked home again after buying very small lobster, some very old asparagus and 2 boxes of very sour strawberries. तो उसके बाद वो गई जब शॉपिंग के लिए तो उसने खरीदा, अच्छी बार्गेनिंग करी. फिर वो वापस घर पे आई, छोटा एक स्मॉल लॉबस्टर उसने खरीदा, एस्पैरागस खरीदा और खट्टी स्ट्रॉबेरीज. तो मिसेस मार्च वेंट आउट. अब मिसेस मार्च जो थी वो बाहर गई थी. आफ्टर पिकिंग हेयर एंड देयर टू सी हाउ मैटर्स वेंट, also saying a word of comfort to Beth who sat mourning the loss of Pip. तो वो she was doing it like वो जानबूझकर कर रही थी क्योंकि वो उनको सिखाना चाहती थी लेसन्स कि वो इतने लेजी हो रहे थे, जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं. तो उनको लेसन सिखाने के लिए उन्होंने वो उनको देखकर उनको थोड़ा सा कंसोल कर कर वो बेथ को देखा कि बेथ अपने जो उसने पेट को लूज करा, तो उसके पास बैठ के थोड़ी देर उसने वो मैटर को इधर उधर बात करके वो चली गई. A strange sense of helplessness fell upon the girls as the sight of their mother vanished around the corner, and despair seized them when a few minutes later Miss Crocker appeared and said she would come to dinner. अब क्या हुआ, जब मदर चली गई तो सारी की सारी गर्ल्स ऐसा फील करने लगी जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी है, उनके पास कोई का उनकी मदद के लिए कोई है ही नहीं, जैसे उनकी मदर चली गई. और उसके ही थोड़े टाइम बाद मिसेस क्रॉकर अपीयर हो गई, और वो किसके लिए, डिनर के लिए. Now this lady was a thin yellow spinster with a sharp nose and prying eyes who saw everything and gossiped about all she saw. अब वो सब कुछ देखने के बाद उन्हें पता है कि ये तो जगह जगह पर गॉसिप करेंगी. They disliked her. वो उसको पसंद नहीं करते थे, but had been taught to be kind to her simply because she was old and poor and had few friends. लेकिन उनकी मदर ने उनको सिखाया था कि वो उनके साथ अच्छा बिहेव करे, उनके साथ काइंड बिहेव करे, क्योंकि वो ओल्ड थी, अदरवाइज वो उसको पसंद नहीं करती थी. तो मैग गेव हर द इजी चेयर एंड ट्राइड टू एंटरटेन हर. तो मैग ने उससे बातें करी, चेयर दी, उन्हें बिठाया. while she asked questions, उसने क्वेश्चंस पूछे, तो क्रिटिसाइज एवरीथिंग एंड टोल्ड स्टोरीज ऑफ पीपल whom she knew. तो जो जो कहानियां उनको पता थी वो उसको सुनाने लगी. Joe boiled the asparagus for an hour until the heads cooked off and the stalks were harder than ever. अब एस्पेरेगस जो था उसको उसने आधे घंटे से भी ज़्यादा तक उसे कुक किया एंड वो हार्डर हो गया. द ब्रेड बर्न ब्लैक एंड द सैलड ड्रेसिंग वाज सो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर दैट शी कुड नॉट मेक इट गुड इनफ टू ईट. अब वो इतना हार्ड कर दिया कि वो खाने लायक नहीं बचा. ब्रेड उसको टोस्ट मतलब करना बना रही थी, ब्रेड ब्लैक हो गई बिल्कुल. सैलड बनाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया. अब वो कोई भी चीज़ खाने लायक नहीं बची. द लॉबस्टर वॉज अ स्कारलेट mystery to her, but she hammered and poked till it was unshelled, and its tiny amounts hidden in a nest of lettuce leaves. अब जो lobster था रेड कलर का, but she hammered, उसने इसको पोक किया and unshelled, और वो बहुत ही tiny amount में था. The potatoes were undercooked, the pudding was lumpy, potato भी अभी कुक नहीं हुए थे, पुडिंग भी तैयार नहीं थी, and the strawberries not as ripe as they looked, और strawberries भी वैसी रसीली नहीं थी. Joe rang the dinner bell half an hour later than usual and stood hot and tired and depressed, looking at the feast spread before Laurie, who was used to eating all sorts of fancy food, and Miss Crocker, whose gossiping tongue would tell everyone about the disaster. अब जो ने जो है डिनर बेल हाफ एन आवर लेटर रैंक करी और वहाँ पर स्टूड हुई, हॉट, टायर्ड और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थी. उसने खाने को देखा, लॉरी के सामने उसने स्प्रेड किया, हु वाज ईटिंग, जो हर तरह के फूड्स को खा लेती है. मिस क्रॉकर, गॉसिपिंग टंग, कि सबको इस बारे में जरूर बताइए कि कैसा खाना खिलाया. पुअर जो कुड हैव हिडन अंडर द टेबल as one thing after another was tasted and left, and while Amy giggled, Meg looked distressed. Miss Crocker puckered her lips, and Laurie talked and laughed as much as he could to make things look normal and cheerful. अब जो है वो उसका अपना शर्म से जो अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रही थी टेबल के नीचे, मतलब था कि मैं छुप जाऊं, क्योंकि एक के बाद जितनी भी चीज़ें बनी थी, एक के बाद एक कोई भी चीज़ सही नहीं बनी थी, सब कोई टेस्ट करा था उसको रख रहा था. तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी. उसे पता था मिस क्रॉकर ने अब कोई ये बातें ज़रूर बनाएंगी या सब बताएंगी. लॉरी जो थी वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी एंड नॉर्मल बिहेव कर रही थी. तो जो वंस
जो one strong point was the fruit. She had put plenty of sugar into it and had a jug of cream to eat with her. उसका प्लस पॉइंट क्या था कि फ्रूट उसने उसके पास फ्रूट्स थे बट प्लेंटी ऑफ उसने उसने बहुत सारे चीनी डाल दी एंड जग ऑफ क्रीम ले आई ताकि वो उसके साथ खा सके फ्रूट क्रीम. तो हर हॉट चीक स्कूल्ड अ लिटिल और ठंडे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ एंड शी टुक अ लॉन्ग ब्रेथ. उसने चैन की सांस ली. As the glass plates went around and everyone looked at the pretty island of rosy pink strawberries floating in the sea of cream. क्योंकि फ्रूट क्रीम बनाई थी तो वो सबको ठीक लगी तो उसे थोड़ा सा सही लगा. मिस क्रॉकर टेस्टेड फर्स्ट. सबसे पहले मिस क्रॉकर ने टेस्ट करी. मेड अ नेस्टी फेस एंड ड्रैंक सम वाटर इन अ हरी. अजीब सा फेस बनाया फिर पानी पिया एकदम से. जो हु रिफ्यूज थिंकिंग देयर वाज नॉट इनफ लुक्ड एट लॉरी बट ही वाज ईटिंग अवे ब्रेवली विद हिज आई फिक्स्ड ऑन हिज प्लेट. अब जो था वो जो रिफ्यूज कर रही थी थिंकिंग कि वो शायद कम हो इनफ नहीं है. उसने लॉरी को देखा तो वो फटाफट से उसको खा रहा था. एमी हु लाइक फैंसी थिंग्स took a heaping spoonful, cuffed, hid her face in her napkin and left the table in a hurry. उसने भी टेबल छोड़ दिया. Oh, what is it? cried Joe trembling. अब वो रोने लगी. ये क्या हो रहा है? Salt instead of sugar and the cream is sour, replied Meg. उसने कहा मैग ने बोला तुमने चीनी की जगह वहां पर नमक डाल दिया और वो बहुत ज्यादा खट्टी हो गई है. जो मोन्ड एंड फेल बैक इन अ चेयर. अब वो फिर से दुखी हो गई. चेयर पर बैठ गई. शी टर्न्ड रेड एंड वाज अबाउट टू क्राई व्हेन शी सॉ लॉरीज फेस. तो एकदम उसका डर से फेस रेड हो गया. बहुत परेशान हो गई. रोने लगी. तो लॉरी ने जैसे उसने लॉरी को देखा विच स्टिल लुक चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स टू फिनिश दी डेजर्ट फॉर हर सेक. मतलब वो उसके लिए उस डेजर्ट को भी बिना किसी चीज को शो किए वो खा रहा था. She suddenly saw the funny side of the whole disaster and she laughed till the tears ran down her cheeks. इतना सब कुछ डिजास्टर के बाद मतलब प्रॉब्लम के उसने उसके फनी साइड को देखा और वो जोर जोर से हंसने लगी. So did everyone else. सब हंसने लगे. Even Crocker, as the girls called the old lady, जिसको old lady बुलाते थे लोग, वो भी हंसने लगे. And the unfortunate dinner ended happily with bread and butter, olives and fun के साथ खत्म हुआ. Meg helped Joe clear away the remains of the feast. उसने बोला कि इसको सब साफ करिए, which took half the afternoon उसमें लग गया. And left them so tired they agreed to be happy at tea and toast for supper. कि मतलब वो इतने थक चुके थे सब काम करके कि वो चाय और मतलब टोस्ट के साथ ही उन्होंने पेट भर लिया. खुश हो गए. Before the girls could rest, several people visited and there was a rush to get ready to see them. इससे पहले कि वो रेस्ट करती कुछ लोग वहां पर आए एंड हर एकदम से उनको तैयार होना पड़ा. देन टी हैड टू बी दोबारा से टी बनानी पड़ी. Errands done and one or two important bits work left for the last minute के लिए कुछ काम रह गया था. As twilight fell, one by one they gathered on the porch पे वो gathered हुए and each groaned or sighed as she sat down as if tried or troubled. What an awful day this has been, began Joe, usually the first to speak. वो ज़्यादातर जो सबसे पहले बोलती है जो, तो उसने बोलना शुरू करा. क्या अजीब सा दिन था. It has seemed shorter than usual but so uncomfortable, said Meg. उसने कहा ये शॉर्टर तो था पहले दिनों से कंपैरेटिवली लेकिन बहुत ही अनयूजुअल था. अनकंफर्टेबल था. नॉट अ बिट लाइक होम, एडेड नामी. बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जैसे हम घर पे. इट कांट बी होम विदाउट मामी एंड लिटिल पेप, साइड बेथ, ग्लांसिंग टीयरफुली एट द एम्प्टी केज अबव हर हेड. तो घर में अब वो लोग अकेले थे. मदर नहीं थी तो उसने कहा एक मदर और हमारे पेट के बिना तो ये घर घर नहीं लग रहा. Well, here's your mother, dear, and you shall have another bird tomorrow if you want it. उसने कहा ये रही तुम्हारी मदर और अगर आपको बर्ड चाहिए तो कल मिल जाएगी दोबारा से. As she spoke, Mrs. March came and took her place among them. तभी Mrs. March आके बोलती हैं और looking as if her day had not been nicer than theirs. Are you satisfied with your experiment, girls? Or do you want another week of it? उसने कहा कि अपने एक्सपेरिमेंट से आप लोग खुश हैं या एक हफ्ता और चाहिए? She asked. उन्होंने पूछा. As Beth snuggled up to her and rest turned towards her with brightening faces and flowers turned towards her son. I don't, cried Joe. Joe ने तो डिसाइड कर लिया नहीं और नहीं चाहिए. Nor I, echoed the other. सबने भी यही बोला. You think then it's better to have few duties and live a little for others, do you? उसने कहा तो तुम ये सोचते हो कि कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए, better to have few duties? कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें दूसरों के लिए भी सोचनी चाहिए. Mother, did you go away and let everything be just to see how we had managed? cried Meg, who had suspicious all day. उसने कहा मदर आप तो जानबूझ के गए थे ना ये देखने के लिए कि हम कैसे मैनेज करते हैं. Yes, I wanted you to see how the comfort of all depends on each doing her share faithfully.
उसने कहा मैं देखना चाहती थी कि आप सब अपने कंफर्ट जोन में रहकर एक दूसरे पर एक तो डिपेंड होकर कैसे काम करते। While the maid and I did your work, you were quite okay. So I don't think you were happy or cheerful. While अब जैसे मेड होती है, मैं होती हूँ, मैं तुम लोगों का सारा काम करती हूँ, तो तब तो तुम लोग बहुत क्वाइट ठीक हो जाते हो. So I thought, as a little lesson, I would show you what happens when everyone thinks of only themselves. अपने मदर ने बोला कि मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों को एक लेसन सिखाया जाए, कि कैसे तुम्हें ये बताया जाए कि हर कोई इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, हर किसी को रेस्ट चाहिए, हर कोई आराम चाहता है. डोंट यू फील दैट इट इज़ नाइसर टू हेल्प वन अनदर? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए? टू हैव डेली ड्यूटीज which make relaxing so much nicer where it comes, and to tolerate and cooperate so that home may be comfortable and lovely to us all. ताकि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कंफर्टेबल लाइफ सबकी होगी. We do, mother, we do, cried the girls. हम करेंगे. Then let me advise you to take up your little burdens again, for though they seem heavy sometimes, they are good for us and lighten as we learn to carry them. तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना बर्डन वापस ले लीजिए, जिसको जो काम है वो करेगा. एंड क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है और इससे हमें आगे हेल्प मिलेगी. वर्क इज हेल्दी एंड देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन. काम तो बहुत जरूरी है सबके लिए, और इतना काम है कि आप करते करते खत्म नहीं हो सकता काम. इट कीप्स अस अवे फ्रॉम बोर्डम एंड मिस्टीफ. क्योंकि हम खाली बैठेंगे तो हम बोर हो सकते हैं या कुछ गलत काम करेंगे. अगर हम काम में बिजी रहते हैं तो हमारा मन भी लगता है और हम हेल्दी भी रहते हैं. इट इज ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट के लिए बहुत जरूरी है. एंड गिव्स अ सेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस बेटर देन मनी और फैशन. पैसा और फैशन से ज्यादा जरूरी है. विल वर्क लाइक बीज एंड लव इट टू सी इफ इट डोंट सेट जो. उसने कहा हम एक बीज की तरह काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और लेजीनेस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे. वेरी गुड, देन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एक्सपेरिमेंट. मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड थिंक दैट वी शैल नॉट हैव टू रिपीट इट. कि हमें रिपीट ना करना पड़े. ओनली डोंट गो टू द अदर एक्सट्रीम एंड वर्क लाइक स्लेव्स. हैव रेगुलर आवर्स फॉर वर्क, for our work and play. Make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by using it well. तो उसकी मदर ने बोला कि हम काम करना चाहिए, अपने आप को स्लेव नहीं बनाना किसी भी तरीके से. आप काम करिए, इस तरीके से करिए कि आपको खुशी भी मिले, आपका दिन भी अच्छा जाए और आप कुछ सीखे भी. क्योंकि काम भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है. कि आपको ये अपने वर्थ समझनी चाहिए टाइम की, उसको सही से यूज़ करके. देन यूथ विल बी डिलाइटफुल, ओल्ड एज विल बी फ्यू रिग्रेट्स. तो यूथ अच्छे से बीत जाएगी, ओल्ड एज कुछ रिग्रेट्स हमेशा लेकर आएगी, एंड लाइफ विल बिकम अ ब्यूटिफुल सक्सेस. वी विल रिमेंबर मदर एंड दे डिड. नाउ लेट्स डू द vocabulary. Heap is a collection of things thrown one on another. Solitary, alone. Topsy-turvy, in a state of complete disorder. Ruffle, something that is of little value. Astonishing, very surprising. Starved, die from lack of food. Giggle, to laugh in a silly way that you cannot control. Trembling, awaking slightly. Groan, a deep sound showing unhappiness. Suspicious, feeling doubt. Tolerate, to deal with something unpleasant. Canary, a small yellow bird. Vanish, to disappear suddenly. Unfortunate, that you feel sorry about. Plenty, a large amount. It's the testing time. Pick the correct option and mark it in OMR sheet. The 1st of June, I am free. 3 months vacation. How I shall enjoy it. Who said? Meg ने बोला. What did Meg want to do in his vacation? तो Meg ने बोला था I shall lie in bed and do nothing. Who wanted to study books? Joe. For how many days? They all decided to try some experiment for a week. What was the name of cannery? Pip. Now, let's do fill in the blanks. The potatoes were undercooked. A strange sense of dash fell upon the girl's helplessness. I have got a heap of books. Dash is healthy, work. Have regular hours of work and play. Now let's do T for the true and F for the false statement. Joe wanted to read books.
True. Pep wanted to learn new songs. False. Boath rang the dinner bell. True. Meg spent the morning by the river. True. Joe was very good cook. False. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.